साथियों नमो बधाई जब मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के उस संगठन की चर्चा करूंगा जो बहुजन समाज को बहुत कुछ दे गया, सम्मान दे गया, इज्जत दे गया, ताकत दे गया। और बहुजन समाज पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी आप सभी को दे गया। वैसे तो कहा जाता है कि 30 लाख सरकारी कर्मचारियों का वामसेप जो संगठन है बहुजन समाज पार्टी के लिए पैसा और दिमाग देता था, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए बाध्य नहीं होता था। ये बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के पे बैक टू सोसाइटी का जो संदेश था उनके दिले और दिमाग में इतना बैठ गया तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ वो खींचे चले आते थे। और उनको ये मालूम था कि जिस दिन सत्ता हाथ में होगी उस दिन हम मांगने वाले नहीं देने वाले बन जाएंगे। सत्ता पर कैसे काबिज होना है, इस सपने को साकार करने के लिए वामसेप के कार्यकर्ता दिन रात कैडर के माध्यम से बहुजन समाज को सही वोट इस्तेमाल करने की सलाह दिया करते थे। सत्ता पर कैसे काबिज हो, इस थीम, इस प्रोजेक्ट को बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को आम जनता तक किसी ने यदि पहुंचाने का काम किया तो वो वामसेप का था। वामसेप मनी, माइंड, टैलेंट तीनों दिया करती थी और वही लीडरशिप पैदा करने का काम की। आप सभी को मालूम है नौकरी वालों की बातों को पहले लोग अमल में बहुत ज्यादा लाया करते थे, आज भी है। इस चीज को मानवर साहब ने बड़ी करीबी से पकड़ा और कहा समाज को समझाने का काम करो, दिशा देने का काम करो, हम सत्ता में जरूर आएंगे। वामसेप के सदस्य चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी, जब वामसेप की बैठक हुआ करती थी तो उसमें एक समान माने जाते थे, किसी के साथ छोटे बड़े का भेद नहीं होता। वामसेप के गठन के समय मानवर कांसीराम साहब ने वामसेप का सदस्यता शुल्क 6 से 12 रुपया रखा था, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि समाज अभी उस तरह का नहीं है और ये आसानी से ये शुल्क दे देगा। और जब कभी कार्यक्रम करता था वामसेप या आंदोलन करता था तो उस समय उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड होता था, जो सरकारी कर्मचारियों की इच्छा होती थी वो दे देते थे। मानवर कांसीराम साहब ने वामसेप की कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार बना रखी थी, प्रत्येक कार्यालय में एक अस्थायी कोषाध्यक्ष नियुक्त होगा और उस कोष का पैसा कोषाध्यक्ष जिला या जिले संयोजक के पास पहुंचाने का काम करेगा। यही संयोजक मानवर कांसीराम साहब तक पैसा पहुंचाने का काम करते थे। इसी निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए कांसीराम साहब ने मंडल और प्रदेश स्तर के संयोजक की नियुक्ति करते थे। साथियों यही संयोजक मानवर कांसीराम और जनता के बीच की कड़ी हुआ करते थे। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को वामसेप की बैठक हुआ करती थी। साथियों मेरा बताने का और कोई आशय नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है एक मानवर कांसीराम साहब का फार्मूला हुआ करता था। फार्मूले पे चल करके हम बहुत कम समय में सरकार बना लिए थे। यदि हम उनके फार्मूले पे चलते रहते तो आज हम केंद्र की में धक्का देने के लायक हो जाते, क्योंकि आप सभी को मालूम है मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि हमारी सरकार बने ना बने लेकिन हमें दूसरे की सरकार हमारे बगैर ना बने ऐसा बना दीजिए। तो साथियों आप हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, मानवर कांसीराम अमर रहे।